हेलो बच्चों, आज का ये मैट्राइसिस का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में हम मैट्राइसिस क्या है ये देखेंगे और उसके कुछ टाइप्स देखेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट definition of matrices: a rectangular arrangement of mn are the number of rows and n is the columns enclosed in a rectangular or square brackets is called matrix of order m and m by n. मतलब सच सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट लीजिए, उसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड अ मैट्राइसिस. ओके, सिंपल सा है, अरेंजमेंट ऑफ रोज विद कॉलम्स is called matrices. Here 2 rows and 2 columns, that means this is 2 by 2 matrix. If there are 3 columns such that and 3 rows, then this is called 3 by 3 matrix. Okay, matrix. Now types of matrices. First is row matrix. A matrix having only one row is called a row matrix. सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें सिर्फ एक रो होंगी, वो होंगी आपकी रो मैट्रिक्स. लाइक दिस, यहाँ पे सिर्फ ओनली वन रो इज देयर, दिस इज कॉल्ड 1/3 और ये 1/2, 2 कॉलम्स है बट रो 1 ही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रो one row matrix. Column matrix, a matrix having only one column is called a column matrix. तो मैट्रिक्स जहाँ सिर्फ ओनली एक ही कॉलम रहेगा उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स. सिंगल मैट्रिक्स, एलिमेंट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स. मतलब जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है तो यहाँ पे रो भी बनी है, कॉलम भी बनी है, दैट मीन्स ये रो मैट्रिक्स भी होगा और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा. जहाँ पे सिर्फ सिंगल एक एलिमेंट है तो ये रो मैट्रिक्स भी कहा जाएगा इसे और कॉलम मैट्रिक्स भी. नेक्स्ट, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज ज़ीरो is called a zero matrix or a null matrix, and it is denoted by O, like this. All elements are zero, therefore these matrices are called zero matrix. Now square matrix. यहाँ से अब important आपके matrix जो है वो definitions जो है important है. A matrix with equal number of rows and columns is called a square matrix. Like this, number of rows and number of columns, this 3/3 और 2/2, जहाँ पे रोज और कॉलम इक्वल हो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है. और अभी देखिए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी रोज एंड कॉलम्स इक्वल होना चाहिए. एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज ज़ीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहा जा रहा है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स ये जो इतने एलिमेंट्स है ये डायगोनल्स है, इन्हें छोड़कर जो बाकी सब है अगर वो ज़ीरो होते हैं, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. लाइक दिस, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल तो पता ही है, तो ये डायगोनल के एलिमेंट्स छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होना चाहिए. हियर ऑल्सो दिस डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी जो इसके ऊपर और नीचे जो बाकी एलिमेंट्स बचे हुए हैं ये ज़ीरो है. कंपलसरी में कि ये स्क्वायर ब्रैकेट ही होना चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम होना चाहिए, 3/3 और 2/2. स्केलर मैट्रिक्स. अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, मीन्स वो है डायगोनल मैट्रिक्स ही बट इसके जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है वो होना चाहिए सेम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स. एग्जाम्पल दिस, देखिए अब है तो डायगोनल क्योंकि ऑल एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो है एक्सेप्ट दिस डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स. दिस हियर ऑल्सो दिस डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम मीन्स -2 then just call a scalar matrix. Now unit or identity matrix. This is important, most important matrix definition. A scalar matrix मतलब स्केलर होना चाहिए मीन्स क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, which all the diagonal elements are 1 is called a unit matrix or a identity matrix, and it is denoted by I. मतलब n ऑर्डर है तो in, otherwise it is only denoted by I, like this. देखिए ये एक डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके ऊपर ये डायगोनल मैट्रिक्स है,
तो स्केलर भी है, लेकिन स्केलर होने के साथ साथ इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए और वो 1 होना चाहिए। सेम रहा तो वो स्केलर रहेगा, और अगर ओनली 1 रहा तो ऐसे मैट्रिक्स जो है उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं हम आई से। ये 3x3 मैट्रिक्स है इसलिए I3। दिस इज 2x2 मैट्रिक्स, देयरफॉर I2। देखिए 1 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है, तो ये कि स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, लेकिन सेम के साथ ये 1 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix in which every element below the diagonal is 0 is called an upper triangular matrix, like this। देखिए अब ये बिलो द डायगोनल, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स तो अब सबको समझ में आ गया है कि इसे डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बिलो अगर सारे एलिमेंट्स 0 है तो उसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हियर ऑल्सो डायगोनल एलिमेंट्स, इसके बिलो में अगर एलिमेंट 0 है तो इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix in which every element above the diagonal is 0 is called a lower triangular matrix. Now here again this diagonal elements, इसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स पूरे 0 है तो इसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि लोअर में आपको यहाँ पे सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है इसलिए लोअर ट्रायंगुलर। और इससे पहले जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें हमारे अपर ट्रायंगुलर अवेलेबल थे, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया है here। Okay, now triangular matrix, a square matrix is called a triangular matrix if it is an upper triangular or a lower triangular matrix। दोनों भी अगर है तो हम उसे कहेंगे triangular matrix। symmetric matrix, a square matrix A in which Aij and Aj for all I and j is called a symmetric matrix। मीन्स देखिए अब ये डायगोनल एलिमेंट्स है, 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसकी अपर और लोअर ट्रायंगुलर में जो एलिमेंट्स है वो सेम है, एच जी एफ, हियर एच जी एफ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हियर ऑल्सो ये डायगोनल के ऊपर और नीचे दोनों सेम एलिमेंट्स है, तो इसे कहेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हियर ऑल्सो ये डायगोनल एलिमेंट्स, इसके एबो और बिलो दोनों एलिमेंट्स सेम हैं, तो इसलिए हमें इसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस जे आई फॉर ऑल आई एंड जे इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इजीली समझने के लिए फिर से यही कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0 नहीं भी रहे तो अपर और लोअर में साइन चेंज है, यहाँ +5 है, यहाँ पे -5 है। सेम हियर ये 0 नहीं भी रहा तो कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर ये एलिमेंट्स जो है इनकी देखिए यहाँ +4 है तो यहाँ -4, +7 -7 +5 -5, सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट साइन इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be singular matrix if determinant of A या mod of A is equals to 0, otherwise it is said to be non-singular matrix। Okay, now suppose this A is matrix 2x2 matrix 6 3 8 4, then determinant of A, तो ये जो मैट्रिक्स है इसे कन्वर्ट कर दिया हमने डिटर्मिनेंट में। इसको सॉल्व करना तो सभी को आता है, हम क्रॉस करेंगे इसे, then we get 6 into 4 24 minus 24 equals to 0, therefore this matrix is called a singular matrix। okay, now let's try this। B मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है। अब इस 3x3 मैट्रिक्स को हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है वो देखेंगे, और ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है वो चेक करेंगे। ठीक है, इसी के साथ 3x3 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। डिटरमिनेंट चैप्टर में ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी कुछ बच्चों का रह गया है तो इसमें हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट लेंगे हम यहाँ से 2 का रो और कॉलम डिलीट कर देना है, हमें 2 का रो और कॉलम डिलीट कर देना है, और जो रिमेनिंग है उसका ये डिटरमिनेंट यहाँ पे फॉर्म कर दिया हमने 5 और 6। देन नेक्स्ट इसमें यहाँ पे माइनस होता है, फिर 3 है, सेकेंड नंबर है 3 जिस रो में है और कॉलम में है उसे डिलीट कर देना है, बचा हुआ जो है उसे हम यहाँ लिख लेंगे 5 6। देन थर्ड टर्म में आता है प्लस, लास्ट थर्ड टर्म है 4 आपका, 4 जिस रो में है और कॉलम में है उसे डिलीट कर दीजिए, जो बची हुई टर्म है वो लिखना है हमें 4 5, सिंपल। बस यहाँ पे 3x3 का सॉल्व हो गया है। अब इसको हम और कैलकुलेट कर लेंगे 2 दिस 24
minus 25, this cross, and this minus 3, and 3 6 18, minus 5 4 20, plus 4, then this 15 minus 16. Okay, now calculating this, we get 2 into minus 1 minus 3 into minus 2 plus 4 into minus 1 is equals to this 2 into minus 1 minus 2 plus 6 minus 4. This 6 minus 4 is equal to 2, 2 minus 2 equal to 0. Therefore, determinant of B is equals to 0. Therefore, it is also a singular matrix. Okay. Now one more. This A matrix, its determinant. अब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे फास्ट. 2 रिमेनिंग टर्म यहाँ से ही अब डायरेक्ट एक स्टेप ले लेते हैं. जो रो और कॉलम डिलीट करने में जो एलिमेंट बचते हैं उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है हमें. तो ये होगा आपका 24 माइनस 5. देन सेकेंड टर्म में होता है माइनस, यहाँ ऑलरेडी -1 है तो ये हो जाएगा +1. देन माइनस 7 इंटू 6 माइनस 42, माइनस दिस माइनस माइनस प्लस 10, दिस +3, एंड रिमेनिंग टर्म इज -7 प्लस 8. ओके, तो इसे सॉल्व करो तो 2 here 24 minus 5 is 19, then plus minus 42 plus 10 means minus 32 plus 3 into 1 is minus 7 plus 8 equals to this. Now 19 2s are 38 minus 32 plus 3. Now what's this? 32 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 38 में से 32 माइनस करना है तो ये होगा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. ओके, नेक्स्ट लास्ट वन, transpose of a matrix. The matrix obtained by interchanging rows and columns of a matrix A is called a transpose of matrix. अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं और इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलता है उससे ही हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ये भी एक 12th के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज डिनोटेड बाय a डैश और a to the power t. सपोज इफ A मैट्रिक्स इज दिस -1 5 3 -2 4 7, तो ये इसकी रो है, और ये रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर दे तो हमें जो ये मैट्रिक्स मिलेगा इसे कहेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. दिस ये रो हो गई है, इसे अब अगर हम कॉलम बना दे, देखिए 102 यहाँ पे 10 -2 रो में था, यहाँ पे हमने 10 -2 कॉलम में लिखे हैं. 8 -2 रो है, यहाँ पे 8 -2 कॉलम चेंज कर दिए. 4 3 5, दिस 4 3 5 मीन्स रो इंटरचेंज विद कॉलम. दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. सिंपल है, रो इंटरचेंज इनटू कॉलम्स, ऑल रोज इनटू कॉलम्स, देन इट्स कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, ये इतने आपके 15 टाइप है जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है. लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. इसी के बेस एग्जांपल्स जो रहेंगे मैट्रिसेस के, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे.